हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। ये पूरा सीरीज मैं बना रहा हूँ सीपीआर के ऊपर, जिसमें आपको पूरा सीपीआर का डिटेल में सीखने को मिलेगा। ए टू जेड टर्म सीखने को मिलेगा, ए टू जेड सेटअप सीखने को मिलेगा। इस सीरीज़ में कहीं ना कहीं आपको 8 से 10 वीडियो देखने को मिलेगा। एक एक करके पर डे में एक एक वीडियो अपलोड करूँगा, और ये पूरा सीरीज अगर कंप्लीट आप देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आप सीपीआर का मास्टर बन सकते हो। मैं जो भी चीज़ सीपीआर में यूज़ करता हूँ, मेरा मास्टर स्ट्रेटेजी जो भी है, मैं जो इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, आप लोग जो इंडिकेटर यूज़ करते हो, सारा का कॉम्बाइन इसमें नॉलेज में देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, ये इंडिकेटर मैं कहीं न कहीं 3 से 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आप बताना कि मैं आपको नया क्या बताया हूँ, और आप जो चीज़ सीखे हो उसमें मैं क्या एडिशनल आपके साथ जॉइन किया हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आपका स्वागत है हमारे सीपीआर ट्रेडिंग कोर्स के सीरीज़ में। ये हमारा सबसे पहला वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग एकदम बेसिक से बात करने वाले हैं। अगर आप एडवांस जानते भी हो, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप बेसिक से स्टार्ट करो। बहुत सारा ऐसा चीज़ हो सकता है जो आप नहीं जानते होगे, या फिर जानते होगे तो उसको मैं अपने वे से कैसे आपको समझाता हूँ, ये आपको सीखने को मिलेगा। और जब एक-एक करके वीडियो आता रहेगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको नोट्स बनाते चलना। नोट्स बना के अगर आप सारा वीडियो कंप्लीट देख लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कहीं न कहीं आप एक एक्यूरेसी अपना बहुत अच्छा बना सकते हो। अगर अभी कोई भी आप सेटअप में काम कर रहे हो, आपका एक्यूरेसी 60-70% है, तो अगर आप ये वीडियो पूरा सीरीज़ कंप्लीट देख लेते हो तो एक्यूरेसी आपका 80% 90 प्लस होने वाला है। और सामने आपको मैं रिजल्ट दिखाऊँगा। जब बैक टेस्टिंग का डे आएगा, मैं बैक टेस्ट करके भी दिखा दूँगा, और अपना एडवांस सीपीआर का लेवल भी दिखा दूँगा कैसे वर्क करता है। चलिए, सबसे पहले मैं बेसिक पे आऊँगा। कभी भी आप बेसिक कोई भी चीज़ का पढ़ोगे ना, तो वहाँ से आता है सबसे पहला क्वेश्चन वाई। वाई का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को सीपीआर यूज़ क्यों करना चाहिए। आपको पता है कि इंडिकेटर 2 तरह के होते हैं। एक इंडिकेटर का नाम होता है लैगिंग, ठीक है? लैगिंग इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि जो इंडिकेटर लैग करता हो, लैग करता मतलब फँसता हो, वो इंडिकेटर कब बनता हो, जब मार्केट का मोमेंटम हो चुका हो तब वो इंडिकेटर बनता हो। और दूसरा इंडिकेटर होता है जो जिसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर मतलब मार्केट को लीड करता है, वो आगे से चलता है। और हमारा जो सीपीआर होता है ना, वो हमारा लीडिंग इंडिकेटर में आता है। क्यों आता है लीडिंग इंडिकेटर में? क्योंकि ये हमारा प्रीवियस डे का लेवल से, प्रीवियस डे का जो भी मार्केट का हाई बनेगा, लो बनेगा, ओपन क्लोज, उसके अकॉर्डिंग हमें सीपीआर का लेवल देता है, जो कहीं ना कहीं आप एक दिन प्रायर जान सकते हो, या फिर मैं बोलूँ एक मंथ पहले, एक साल पहले, या फिर मैं बोलूँ एक वीक पहले, आप कभी भी पहले जान सकते हो। आपको मैं सिंपल सी चीज़ बता दूं कि अगर आपको 2025 में इन्वेस्ट करना है तो 2024 में आप देख सकते हो कि कहाँ पे आपके लिए सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है, जो 2025 में काम करेगा। तो इतना पावरफुल ये स्ट्रेटजी और सेटअप होता है। जैसे आपको मैं बताऊं कि अगर सीपीआर को आप देखोगे तो लोग दो तरह से यूज़ करते हैं। एक जो सीपीआर को यूज़ करते हैं, और दूसरा जो यूज़ करते हैं वो कैसे करते हैं। जो पहला तरह का लोग होते हैं, वो सीपीआर को एज अ यूज़ करते हैं पाइवोट, और एज अ जो पाइवोट यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, एक लेवल को इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसको हम लोग मिड पाइवोट बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं मिड सीपीआर। और दूसरा जो होते हैं वो 3 लेवल वाला सीपीआर को यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें यूज़ कौन सा करना चाहिए। तो अगर मैं आपको डिफरेंस के बारे में बताऊं, तो दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर सही में देखा जाए तो ये सीपीआर काफ़ी अच्छा काम करेगा जो हम लोग सीपीआर को यूज़ करते हैं। पाइवोट से अच्छा आपको सीपीआर काम करता हुआ मार्केट में दिखेगा। रीज़न क्या है इसके पीछे का? देखिए, आपको पता है कभी मार्केट एक पॉइंट से सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं लेता है, हमेशा एक जोन से लेता है, ठीक है? जैसे आप यहाँ भी चार्ट जो देख रहे हो, यहाँ पे जो आपके सामने चार्ट है, क्या मार्केट को एक लाइन से रेसिस्टेंस लिया है क्या यहाँ पे? अगर मैं इसी को एक ज़ोन बना दूँ, ठीक है? इसी को अगर मैं ज़ोन बना दूँ, अब आपको दिखने लगेगा कि हाँ, यही ज़ोन से मार्केट ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मार्केट ने इसी ज़ोन से रेसिस्टेंस लिया। तो कौन-सा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए? आपके लिए ज़ोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, ना कि आपके लिए लाइन इंपॉर्टेंट हुआ। सेम इसी तरह से हम लोग किसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देने वाले हैं? हम लोग सीपीआर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन है। अब बात ये आता है कि तीनों लाइन है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं टॉप सीपीआर, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल सीपीआर, और इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम सीपीआर, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल सीपीआर। ये तीनों हमारा सीपीआर का लेवल होता है, जो आपका इक्वेशन से, आपका कैलकुलेशन से निकल कर आता है प्रीवियस डे का डाटा के अकॉर्डिंग। अब जब आपके पास सीपीआर निकल जाता है तो क्या हम लोग बस सीपीआर पे ट्रेड करते हैं? नहीं। सीपीआर जब आप कैलकुलेट करते हो ना, तो उसी के साथ साथ आपके लिए ऊपर के लिए रेसिस्टेंस निकलेगा और नीचे के लिए सपोर्ट निकलेगा। अब आप सोचो कि आप मार्केट में कुछ नहीं किया हो। ट्रेडर दो तरह के होते हैं। एक ट्रेडर होते हैं जो कहीं ना कहीं 4 घंटे 5 घंटे चार्ट में देकर पूरा अच्छे से सपोर्ट, रेसिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई ड्रॉ कर रहे हो। बट एक ट्रेडर होते हैं जो सीपीआर को बस यूज़ करते हैं। 9-15 मार्केट हुआ, वो सिस्टम के सामने आया, वो देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, मेरे सपोर्ट लेवल पे आएगा मैं बाइंग करूंगा, रेसिस्टेंस पे आएगा मैं सेल करूंगा, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, और एक्यूरेसी भी है 90% लेकर जाते हैं मार्केट से।
तो आपको अब समझना है कि आप ज़्यादा एनालिसिस करना चाहते हो या फिर एक अच्छे इंडिकेटर को यूज़ करके मार्केट में काम करना चाहते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा जो इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करते, उनका क्वेश्चन ये होगा कि प्राइस एक्शन बेस्ड काम करता है, इंडिकेटर काम नहीं करता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये आपका जो सोचना है ये गलत सोचना है। रीज़न क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्राइस से बनता है प्राइस एक्शन और इंडिकेटर बनता है प्राइस से, तो दोनों में प्राइस यूज़ हो रहा, ठीक है। तो प्राइस एक्शन भी वहीं काम करेगा जहाँ प्राइस का मोमेंटम हो, इंडिकेटर भी वहीं काम करेगा जहाँ पे प्राइस का मोमेंटम हो। तो दोनों जगह पे प्राइस यूज़ है, दोनों जगह मार्केट का वर्ड यूज़ है, दोनों जगह मार्केट का मोमेंटम यूज़ है। तो हमेशा आपका इंडिकेटर यूज़ करेगा, बट ध्यान देना लैगिंग नहीं होना चाहिए, लीडिंग इंडिकेटर होना चाहिए। अब इतना आपको बेसिक पता चल गया कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। अब बात क्या करते हैं कि हम लोग कौन कौन टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे ईयरली सीपीआर यूज़ कर सकते हो, जो पूरे ईयर का आपको दिखाएगा। आप यहाँ पे मंथली सीपीआर यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे वीकली सीपीआर यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे डेली सीपीआर यूज़ कर सकते हो, और हमारा एडवांस लेवल रहेगा तो डेली के अंदर भी हम लोग जो स्कैल्प करते हैं वो लेवल भी आप देख सकते हो, जो हम लोग जब एडवांस लेवल का वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिटेल में बात करते रहेंगे। अब चलिए, जब आप ईयरली सीपीआर लगाओगे तो टाइम फ्रेम आपका क्या होना चाहिए चार्ट पे जिस पे आप ईयरली सीपीआर लगाओगे, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। सेम मंथली किस पे लगाएंगे, वीकली किस पे लगाएंगे, डेली किस पे लगाएंगे, ये सारा चीज़ देखने की ज़रूरत है। अगर आपको जो मैं कोर्स बता रहा हूँ इससे भी अगर आपको एडवांस सीखना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको पूरे सीपीआर का अच्छा से तीन तीन कोर्स दिया जाएगा। तीनों कोर्स आप डिटेल में पढ़ना, समझना, सीखना। साथ में आपको ये वाला इंडिकेटर भी दिया जाएगा जो हमारा एडवांस इंडिकेटर है। और अगर आप इसको यूज़ करना सीख गए, समझ गए, पूरा डिटेल आपको इंडिकेटर के बारे में वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही साथ प्राइजेक्शन और एडवांस प्राइजेक्शन भी सिखाया हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन है, अगर आपको ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हो। अब फिर से मैं स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप टाइम फ्रेम मार्केट में लगा रहे हो, ठीक है, तो कौन सा टाइम फ्रेम लगाओगे। अगर आप चार्ट पे ईयरली सीपीआर लगाओगे तो वहाँ पे आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए 1 वीक का, ठीक है, या फिर आप 1 मंथ भी ले सकते हो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम रहेगा उतना बड़ा सीपीआर, उतना ज़्यादा दिन का आप सीपीआर मार्केट में देख सकते हो। सेम अगर आपको मंथली सीपीआर लगाना है तो आप यहाँ पे 1 डे का चार्ट लगाओगे, वीकली सीपीआर लगाना है 1 वीक का चार्ट लगाओगे, ठीक है। सॉरी, वीकली सीपीआर लगाना है तो 1 आवर का चार्ट लगाओगे, डेली सीपीआर लगाना है तो 5 एंड 15 मिनट या फिर 1 मिनट का चार्ट आप लगाओगे। इतना आपको समझ में आ गया कौन सा टाइम फ्रेम पे कौन सा चार्ट लगाना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक और, इंडिकेटर कहाँ मिलेगा। तो मेरा जो इंडिकेटर यहाँ पे आप चारों इंडिकेटर सीपीआर के ऊपर देख रहे हो, ये इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे नहीं है, मैं ट्रेडिंग व्यू पे नहीं अपलोड किया हूँ। अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जाकर सीपीआर सर्च कर सकते हो, आपके पास जो इंडिकेटर आएगा आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको हमारा इंडिकेटर चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा हमारे से, आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। अब इंडिकेटर आप लगा लिए, अब इंडिकेटर का सेटिंग क्या होगा ये आपको मैं सेटिंग समझा दिया हूँ। अब बात ये आता है कि हम लोग को कौन कौन सा लेवल को इंपॉर्टेंस देना है। हमें जब भी लेवल को इंपॉर्टेंस देना होगा ना तो हम ध्यान ये देंगे कि हम जो भी इंडिकेटर मार्केट में यूज़ कर रहे हैं वो क्यों यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि सीपीआर जब हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सीपीआर तो लेवल आएगा ही, नीचे का हमारे पास S1, S2, S3, S4 और साथ में ऊपर का हमारे पास R1, R2, R3, R4, ऐसा हमारे पास ऊपर नीचे दोनों का लेवल आएगा। बट हमें इंपॉर्टेंस किसका देना है, ठीक है। मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं यहाँ पे, एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ, कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, आपके सामने मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ये, इसको मैं मानता हूँ प्रीवियस डे हाई, इसको मैं मानता हूँ प्रीवियस डे लो, इसको मैं मानता हूँ S1, इसको मैं मानता हूँ S2, इसको मैं मानता हूँ S3, इसको मैं मानता हूँ S4। सेम ऐसे सीपीआर का लेवल होता है। और वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लेवल आपका आएगा R1, R2, R3, R4, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस किसको मैं देता हूँ और आप किसको दे सकते हो आपके ऊपर है, बट मैं जो करता हूँ मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ प्रीवियस डे हाई, सॉरी प्रीवियस डे लो S1, प्रीवियस डे हाई R1। मतलब क्या हो गया कि मैं बीच का 3 सीपीआर का लेवल यूज़ कर रहा हूँ, साथ ही साथ प्रीवियस डे हाई R1, प्रीवियस डे लो S1 को यूज़ कर रहा हूँ, बाकी मैं ऊपर का लेवल नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो, वो भी मार्केट में अच्छा काम करता है, बट मैं चार्ट को क्लीन रखने के लिए बस ये लेवल यूज़ करता हूँ, बाकी मैं ट्रेल करता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे आकर सेटिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो मेरा यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट है, टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 डे सेलेक्ट है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे 5 मिनट पे चार्ट ओपन करके रखा हूँ।
जब यहाँ पे 5 मिनट पे ऑन किया हो तो आपके सामने क्या क्या चार्ट पे दिख रहा, आपके सामने यहाँ पे चार्ट में दिखेगा कुछ लेवल्स जो मैं आपको बताया यहाँ पे। ये हमारा सीपीआर है, ये हमारा सीपीआर है। आप उसके लिए परेशान ना होना कि नैरो क्या होता है, वर्जिन सीपीआर क्या होता है, सब कुछ मैं एक एक करके बताऊंगा। ये बेसिक्स वीडियो इसलिए मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, सेटिंग वगैरह आप समझ लो। नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बताऊंगा तो वो सब मैं सब कंटिन्यू करके सबको समझा दूंगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हमारा सीपीआर का लेवल हो जाता है, ये हमारा प्रीवियस डे हाई आर वन का लेवल हो जाता है, ये हमारा प्रीवियस डे लेस वन का लेवल हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अब आपको मैं एक सीक्रेट चीज़ बताता हूँ, अगर आप सीपीआर को पहली बार देख रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपके लिए सीक्रेट चीज़ ये होगा ना कि आप अगर पूरे वीक में, ठीक है, अगर 4 दिन ट्रेडिंग एक वीक में हो रहा और 4 दिन में अगर आप 3 दिन लॉस किए हो, ठीक है, एग्जाम्पल समझो, आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप बिग लॉस कर रहे हो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ 3 दिन मार्केट में लॉस किए हो तो एक दिन मार्केट में अगर आप सीपीआर यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं आप तीनों दिन का लॉस को रिकवर कर पाओगे, ठीक है। और ये डिपेंड कब करेगा, कोई गारंटी इस चीज़ का नहीं है, डिपेंड कब करेगा, सीपीआर का लेवल जैसा बनेगा उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नैरो सीपीआर। नैरो क्या होता है, वाइड क्या होता है, हम लोग सब कुछ जानेंगे, सारा टर्म हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इतना बेसिक आप समझ गए। अब जैसे मैं आपको बताया कि अगर मुझे एनालिसिस करना है, ठीक है, अगर मुझे एनालिसिस करना तो मैं कैसे एनालिसिस करूँगा, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम मतलब क्या करूँगा, मैं 1 वीक का कैंडल यूज़ करूँगा, फिर 1 डे कैंडल यूज़ करूँगा, फिर मैं 1 आवर का कैंडल यूज़ करूँगा, फिर मैं यहाँ पे 5 मिनट, सॉरी 15 मिनट, फिर मैं 5 मिनट पे करूँगा ट्रेड। इसको मैं ट्रेड के लिए यूज़ करूँगा और 1 मिनट को ट्रेड के लिए, बाकी यहाँ पे मैं सारा कुछ एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अब ये था इंट्रोडक्शन वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सीपीआर को यूज़ करके हम लोग मार्केट में चार्ट को एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस को समझ के मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। इसमें मैं आपको हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक सारा कुछ आपको सेटिंग बताने वाला हूँ, आप कैसे यूज़ करोगे वो बताने वाला हूँ। साथ ही साथ उसका नेक्स्ट वीडियो भी आप देखना जिसमें मैं आपको अच्छा सा सेटअप देने वाला हूँ। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।